नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। शशि थरूर, वो नाम जिसे सुनते ही एक जमाने में कांग्रेस को अंग्रेजी बोलने वाला स्टाइलिश चेहरा याद आता था। भाषण ऐसा कि संसद में लोग मोबाइल साइलेंट करके सुनते थे और ट्वीट ऐसा कि शब्दकोश उलटना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है और लगता है कि थरूर साहब की पार्टी से दूरी बढ़ती जा रही है। हाल ही में जो आम पार्टी हुई है वो शायद बहुत खास इशारे दे गई। नई दिल्ली के पॉश लुटियंस जोन में थरूर साहब ने आम की पार्टी रखी, पर इसमें कांग्रेस के खास लोग गायब थे और वही पार्टी बीजेपी के नेताओं से भरी पड़ी हुई थी। शाहनवाज हुसैन से लेकर सुधांशु त्रिवेदी, अनुप्रिया पटेल से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी और ओवैसी साहब से लेकर महुआ मोइत्रा तक सब आम के स्वाद में डूबे दिखे। बस कांग्रेस के नेता ही कहीं नहीं थे। अब आप कह सकते हैं कि आम का मौसम है तो कोई भी जाम होने से पहले थोड़ा रस ही ले लेता है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि थरूर की इस पार्टी में कांग्रेस गायब थी। यानी वही कांग्रेस जिसके टिकट से शशि थरूर बार बार सांसद बने, वही कांग्रेस जिसके मंच से शशि थरूर ने मोदी सरकार की आलोचना की। लेकिन अब वही थरूर ऐसे मंच सजा रही हैं जहां सत्ता पक्ष के नेताओं की फ्री एंट्री है और विपक्ष के नेता डिस्काउंट में भी नहीं दिखते। थरूर साहब के बयान अब पहले जैसे कांग्रेस के समर्थन में नहीं होते। जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए विदेश में एक डेलीगेशन भेजी तो उसमें कांग्रेस के नाम शामिल थे। कांग्रेस से नाम मांगा गया, कांग्रेस ने नाम दिया ही नहीं, लेकिन सरकार ने फिर भी थरूर को भेज दिया। और मजे की बात यह रही कि थरूर साहब गए भी पूरे गर्व और सम्मान के साथ गए। फिर क्या था, देश का झंडा विदेश में लहराया, भाषण दिए, इंटरव्यू किए और सरकार की विदेश नीति की तारीफ भी कर डाली। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर यह सब देखकर टेंशन होना तो लाजमी था। अब आप एक पार्टी में हैं और बार बार उसके विपरीत बयान देते हैं तो या तो आप पार्टी से बहुत बड़े हो गए हैं या तो बहुत बड़े स्वतंत्र विचारक हैं या फिर बहुत जल्द स्वतंत्र होने की तैयारी में हैं। थरूर शायद दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वो दिन गए जब कांग्रेस थरूर को अपना ग्लोबल चेहरा मानती थी। अब तो हालत यह है कि पार्टी मीटिंग्स में भी उन्हें गेस्ट अपीयरेंस की तरह देखा जाता है। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी हुआ था तब थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़े हो गए थे। पार्टी को यह अच्छा नहीं लगा। हालांकि उस समय कहा गया कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन अंदर खाने सबको पता था कि यह खूबसूरती थोड़ी सर्जरी मांग रही है। इसके बाद केरल में कांग्रेस नेता के मुरलीधरन और थरूर के बीच खुलेआम तल्खी दिखी। बयान ऐसे कि लगा जैसे अब ये दोनों नेता एक ही पार्टी में नहीं बल्कि दो अलग अलग स्क्रिप्ट में एक्टिंग कर रहे हैं। एक तरफ मुरलीधरन उन्हें सीरियस लीडर नहीं कहते, दूसरी तरफ थरूर कहते हैं कि कुछ लोग मेरा कद पचा नहीं पा रहे। मतलब साफ है, थरूर और पार्टी के बीच अब समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। अब वापस चलते हैं थरूर की आम पार्टी पर। एक तरफ बीजेपी नेताओं का स्वागत, दूसरी तरफ ओवैसी से गले मिलते शाहनवाज हुसैन और बीच में खामोश बैठी महुआ मोइत्रा। कैमरे चमक रहे थे, मीडिया सॉफ्ट फोकस में थरूर को दिखा रही थी, लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता वहां नहीं दिखा। कांग्रेस के नेता शायद ये मान चुके हैं कि थरूर अब पार्टी लाइन से ज्यादा करीब नहीं है और थरूर भी शायद अब पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ सीन पर टिके हुए हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है और थरूर साहब अब दिखा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ कांग्रेस की राजनीति नहीं करनी। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि कांग्रेस की हालिया गतिविधियां भाजपा के प्रति नरमी दिखा रही है। सीधा जवाब शायद थरूर खुद भी नहीं देंगे, लेकिन जो भाषा और मंच का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो संकेत दे रहा है कि विचारधारा से अब व्यक्तित्व की राजनीति हावी हो रही है। थरूर उन नेताओं में है जो किसी भी मंच को अपना बना सकते हैं और बीजेपी हो या कोई भी पार्टी
ऐसे ग्लोबल फेस की तलाश हमेशा रहती है। थरूर की राजनीति में एंट्री एक लेखक, विचारक और राजनयिक रूप में हुई थी। उन्होंने कांग्रेस को एक सुसंस्कृत चेहरा दिया था, लेकिन अब लगता है कि उनकी कलम में जो धार थी वो कांग्रेस को चुभने लगी है। आज अगर कांग्रेस उनके बिना प्लानिंग कर रही है और थरूर कांग्रेस के बाहर के नेताओं के साथ ज्यादा सहज हैं, तो तस्वीरें साफ हैं, ये रिश्ता अब नाम मात्र का रह गया है। कांग्रेस नेता और थरूर की तोते वाली बहस तो आपको याद ही होगी। यह सब एक समय की बात है जब कांग्रेस पार्टी के भीतर विचारधारा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई थी। इस बहस के केंद्र में थे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर। उन्होंने मलयालम अखबार दीपिका में आपातकाल पर एक लेख लिखा था। थरूर के उस लेख ने कांग्रेस के अंदर एक असहज माहौल खड़ा कर दिया था। अपने लेख में थरूर ने दिखा दिया था कि आपातकाल को केवल एक काला दौर कहकर खारिज करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक जटिल समय बताया जिससे देश को सीख लेनी चाहिए। थरूर ने यह भी स्वीकार किया था कि उस दौरान अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर जो कार्रवाइयां हुई, जैसे संजय गांधी की अगुवाई में जबरन नसबंदी अभियान और दिल्ली की झुग्गियों को बेरहमी से हटाना, उन्हें किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि थरूर का विश्लेषण संतुलित था, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह रास नहीं आया था। खासतौर पर सांसद मणिकम टैगोर ने इसे पार्टी लाइन से अलग बयान माना था। टैगोर ने बिना नाम लिए एक्स पर लिखा था कि जब कोई साथी बीजेपी की बातें शब्द दर शब्द दोहराने लगे तो सोचना पड़ता है क्या पक्षी तोता बन रहा है। इस टिप्पणी में गहरा तंज था। टैगोर ने यह भी कहा था कि पक्षियों की नकल राजनीति में प्यारी नहीं लगती। यह पहली बार नहीं था जब थरूर और टैगोर के बीच पक्षियों को लेकर तकरार हुई हो। कुछ ही समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इनडायरेक्टली थरूर पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश को प्राथमिकता देती है, लेकिन कुछ लोग शायद मोदी पहले को तरजीह दे रहे हैं। इसके जवाब में थरूर ने एक्स पर एक चिड़िया की तस्वीर पोस्ट की थी जिसके साथ लिखा था, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं होता। इस पोस्ट को कई लोगों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ संकेत के तौर पर देखा था। टैगोर ने इस पर भी तंज कसा था। उन्होंने लिखा था कि आजाद पक्षी को भी आसमान देखना रहना चाहिए, क्योंकि वहां शिकारी बाज, गिद्ध और गरुड़ होते हैं। उन्होंने कहा था कि आजादी मुफ्त नहीं होती, खासकर जब शिकारी देशभक्त के पंख लगाए होते हैं। साथ ही उन्होंने शिकारी पक्षियों की एक लिस्ट भी साझा की थी जिनमें ईगल, हॉक और वल्चर शामिल थे। थरूर का ये रुख तब भी कोई नया नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों की खुलेआम तारीफ की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद थरूर का बयान एक्स पर साझा किया था। इससे यह धारणा बनी थी कि थरूर राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सरकार के पक्ष में बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं। वो उन संसदीय प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल रहे थे जिन्हें सरकार ने विदेशों में भारत की छवि को स्पष्ट करने के लिए भेजा था। कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह खटकता रहा था कि थरूर पार्टी लाइन से बाहर जाकर सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, खासकर विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाक तनाव पर उनके बयानों ने भी उस समय यह सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या वो पार्टी की आधिकारिक नीति से अलग सोच रखते हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि थरूर एक स्वतंत्र और विश्लेषणात्मक सोच वाले नेता हैं, जो जरूरी नहीं कि हर बार पार्टी लाइन को दोहराएं। हालांकि थरूर ने अपने किसी भी लेख या पोस्ट में कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उनके बयान और अभिव्यक्ति का अंदाज अक्सर उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं से अलग खड़ा कर देता था। उनका झुकाव एक उदार, तर्कसंगत और तथ्य आधारित राजनीति की ओर था, जो कभी कभी पारंपरिक अनुशासन की सीमा से बाहर चला जाता था। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी के भीतर विचारों की विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे दिया था। थरूर का लेख
और उस पर आए तीखे प्रतिक्रियाओं ने यह उजागर कर दिया था कि पार्टी के भीतर मतभेदों और स्वतंत्र सोच की कितनी जगह है। कुल मिलाकर शशि थरूर ने तब यह साबित किया था कि वो कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी एक स्वतंत्र विचारक बने रहना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना क्यों न करना पड़े। और इन सब बात के बीच बस एक बात साफ थी कि शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के रास्ते एक जैसे नहीं दिखते। शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी अब उस स्टेज पर है जहां दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा करीब नहीं आ सकते। कांग्रेस शायद मान चुकी है कि थरूर जिम्मेदारियों में रुचि नहीं लेते और थरूर शायद सोचते हैं कि पार्टी उन्हें सिर्फ शो पीस की तरह इस्तेमाल करती है। इस रिश्ते में अब ना तो इमोशन है ना कमिटमेंट, बस एक राजनीतिक अस्तित्व बचा है। और जैसा कि थरूर की पार्टी में देखा गया, कांग्रेस अब सिर्फ आम पार्टी से ही नहीं, शायद थरूर से भी दूरी बनाकर चल रही है। थरूर ने अपने स्टाइल में बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया है और कांग्रेस ने भी बिना कहे शायद सुन लिया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और अभी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।